हाय दोस्तों, आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले एरिया इंक्लूज बाय प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व का एरिया निकालना है, तो इसको हम लोग दो मेथड में निकाल लेंगे। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, जो वैल्यू है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में दिए गए, तो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो एरिया एरिया क्या होता है, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे हम लोग इसका एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है लेंथ और ब्रेथ। ठीक, रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। प्लस यहाँ हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। क्या चाहिए होंगे, दो वेरिएबल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन मल्टी कैलकुलस। तो हमें दो वेरिएबल चाहिए और दो वेरिएबल का क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में दो वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्स और वाई। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का वाई का dx dy। ठीक, ये हो जाएगा अपना एरिया का फॉर्मूला। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स वाई का dx dy। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते, कोई सर्कल है, ठीक है, जैसे सर्कल का फॉर्म में दिया है, इसका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, और ये जो एंगल जिससे ये वो हो रहा है, ठीक है, ये जो एंगल ऐसे बढ़ रहा है वो थीटा है। तो पोलर फॉर्म में हमें दो वेरिएबल दे होंगे, एक आर यानी कि रेडियस और एक ये होगा थीटा। ठीक, तो उसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आर का थीटा का मल्टीप्लाई बाय आर डी आर डी। ठीक, यहाँ एक टर्म आ जाता है आर, रेडियस का वैल्यू एक हमें यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ हमें एक्स वाई कुछ लिखने का नहीं पड़ना, सिर्फ इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन dx dy, इसमें डबल इंटीग्रेशन आर डी आर डी थीटा। ठीक, तो ये दो फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ इंक्लोज्ड प्लेन कर्व का निकालेंगे। बोल रहे हैं हमें एरिया निकालना है दो पैराबोला का। ठीक है, पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा पैराबोला है x इक्वल्स टू 4x 4a1। ठीक है, 4a1। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये y1 ये x1। ठीक, ये हमारा पहला पैराबोला है, इसमें x इक्वल्स टू 4a y। ये दूसरा पैराबोला है हमारा, इसमें y इज इक्वल्स टू क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, और ये जो मीट करे वो पॉइंट कौन सा होगा, 4a पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, 4a पॉइंट होगा। और ये क्या आंसर होगा, 0 0। ठीक, ठीक, ये हम लोग वो करेंगे, अब स्ट्रिप बना देंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रिप बना देंगे इसके बीच। ये हमें वो निकालना है, लिमिट्स, ऑर्डर निकालना इंटीग्रेशन का। तो ये कहाँ से, देखो इधर से बढ़ रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है और एक्स डायरेक्शन में स्ट्रिप बढ़ रहा है। तो कहाँ से, 0 से 4a तक। तो x का लिमिट हो जाएगा 0 से x इक्वल टू 4a तक। ठीक, वैसे ही y का निकालेंगे। y का कैसे निकालेंगे, स्ट्रिप जहाँ टच कर, ये वाला पैराबोला पर टच करे और ये वाला पैराबोला, ये नीचे वाला पैराबोला x के 0 टाइम है, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो ये x के ऊपर जाएंगे। तो ये वाला पैराबोला का क्या है इक्वेशन, y इज x इक्वल टू 4a y। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू 4a1। तो ये अंदर रूट में आ जाएगा, तो अंदर रूट 4ax। ठीक, ये हो गया अपना लिमिट्स। अब हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये एक्स वाई के फॉर्म में दिया था, कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म का एरिया का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन एक्स और वाई का लिमिट dx dy। ठीक है, तो x के क्या है, मतलब लिमिट 0 से 4 है, 0 टू 4 है। y का क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4ac अंडर रूट 4ax। ठीक, dx।
पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, नहीं पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि x वाले में वैल्यू दिया हुआ है, x वाला बाद में करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा y लिमिट x स्क्वायर अपॉन 4ac इक्वल 4ax। ठीक, इंटीग्रेशन 0 to 4a dx। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 to 4a, ये हो जाएगा 4 अंडर 4x को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर a x की पावर 1/2 माइनस, इसको लिखेंगे क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/4 ठीक 0 to 4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 3/2 3/2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट a, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 3/2 माइनस x की पावर 3 अपॉन 12 ठीक, ये 2 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, 0 to 4 4 पुट करेंगे। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट a 4a अंडर रूट 4a अपॉन माइनस यहाँ आ जाएगा 4 a की पावर 4a। ठीक है, अपॉन 12 a की पावर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ, ये एक फोर कट जाएगा और एक एक कट जाएगा, एक एक कट जाएगा और एक फोर कट जाएगा, ये हो जाएगा कट के काम होगा हो जाएगा, एक है जो 3 बच जाएगा, 1 टाइम 3 टाइम यहाँ करें जो 2 हो जाएगा और यहाँ भी टाइम ए हो जाएगा, जो की पावर यहाँ हो जाएगी 2 और ये जाएगा 4 4 जा 16 into 2 बटे 3 माइनस 4 4 जा 16 बटे 3 a स्क्वायर 2 टाइम्स 16 है, यहाँ 16 बस है तो 16 माइनस 16 2 टाइम्स 16 और 16 माइनस करें 69, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16a स्क्वायर बाय 16a स्क्वायर बाय